सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के अरदास में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत हजारों की तादाद में किसान शामिल हुए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस स्कूटर चोरी करने वालों के पैर में गोली मार देती है, लेकिन किसानों की हत्या के मुलजिम को गिरफ्तार करने को तैयार नहीं थी, और गिरफ्तार भी किया तो रेड कारपेट की तरह उन्हें न्योता देगा। लखीमपुर के तिकोलिया में हमारे पीछे ये वही जगह है जहाँ पे मारे गए किसानों का अरदास हो रहा है। मंच के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है और जो मारे गए किसान हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। अरदास के मंच पे मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी जाती रही। उनके गमजदा घर वाले उनकी तस्वीरें लिए खामोश बैठे रहे। प्रियंका गांधी ने जमीन पे बैठकर मंच पे रखे गुरु ग्रंथ साहब के आगे मत्था टेका, फिर मंच के सामने नीचे बैठी रहीं। हमारे पीछे ये मंच है जिसमें अरदास हो रही है। शहीदों की तस्वीरें भी यहाँ पे लगी हुई हैं। पीछे फ्लैक्स में भी शहीदों की तस्वीरें लगी हुई हैं। अरदास में आए किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि इतने बड़े कांड के बाद भी सरकार किसानों के खिलाफ है। उनके इंसाफ की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता। कैद साहब यहाँ पे आए हुए हैं। आज ये बड़ा है, आप अपने से जो कहना चाहें उसके बाद। दुख की घड़ी है। मैं यहाँ पे आए क्योंकि 5 किसान एक मुद्दा हमेशा रहेगा। श्रद्धांजलि मंत्री ने अभी इस्तीफा नहीं दिया और किसी को पता हो या न हो, सरकार ने इस्तीफा लिया। तिकोनिया में उस दिन वो घटना जो घटी है उस समय गिरफ्तारी नहीं। मैं ही वो आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी किसानों को श्रद्धांजलि देने आए। उन्होंने भी सरकार पे किसानों से नाइंसाफी करने का आरोप लगाया। और हमारी मानवता इतनी गिर चुकी, तो मेरे समझता हूँ इतनी बड़ी घटना होने के बाद सरकार में भी जो नरमाई आनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही। आज तमाम जगह बीजेपी के हिमायती सिख नेताओं की तरफ से ऐसी होर्डिंग्स लगाई गई थीं जिनमें प्रियंका और राहुल गांधी की तरफ इशारा करके 84 के सिख दंगों को याद दिलाया गया है और लिखा है कि सिखों को उनकी झूठी सहानुभूति नहीं चाहिए। आज अरदास के मंच से इसकी निंदा की गई। के दंगा कराने वाले प्रियंका गांधी, राहुल जी वापस जाओ, वापस जाओ। हम सब लोग उनका कल के बाद बहिष्कार करेंगे अगर वो होल्डिंग नहीं हटाई जाती है। अरदास के मंच पे गुरु ग्रंथ साहब है, अस्थि कलश हैं जो किसान मारे गए और उनके घर वाले हैं जो उनकी तस्वीरें लिए हुए आज के दिन उनको याद करते हुए यहाँ बैठे हैं। आंखें नम हैं, जज्बात भड़के हुए हैं, इसलिए लगता है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। लखीमपुर खीरी में राजेश गुप्ता और आलोक पांडे के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कल कानपुर से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत कर सियासी बिगुल फूंक दिया। पहले चरण में अखिलेश यादव अपनी रथनुमा बस में बैठकर 3 जिलों में लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की हैं। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हजारों समर्थकों के हुजूम के साथ विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने बड़े खास अंदाज में नोटबंदी के दौरान कन्नौज के एक बैंक में पैदा हुए खजांची नाम के बच्चे से अपनी रथ यात्रा को हरी झंडी दिलवाई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गंगा जी में नाव पर सवार होकर अखिलेश यादव का स्वागत करते नजर आए। अखिलेश यादव ने भी कानपुर से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा मैया को धोखा दिया। जहां साफ होनी थी गंगा मैया, आज वैसी की वैसी गंदी है। कानपुर औद्योगिक शहर है। कानपुर यूपी का बड़ा शहर है, कारोबार है, यहाँ रोजगार है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के लोगों ने देखा है अपनी बर्बादी। लगातार समाजवादी विजय रथ उत्तर प्रदेश में चलेगा। जनता के बीच में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए लगातार इसी तरह चलेगा। भीड़ देख के विपक्ष हैरान है, क्या कहेंगे? सत्ता जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा।
अपनी रथ यात्रा के पहले चरण में अखिलेश का रथ कानपुर शहर और कानपुर देहात के कई इलाकों में घूमता रहा। अखिलेश यादव रात हमीरपुर जिले में रुकेंगे और फिर बुधवार को कालपी पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के पास पहले से ही एक रथ है, एक मर्सिडीज बस, जिस पर अखिलेश के पोस्टर एक तरफ हैं और दूसरी तरफ पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पोस्टर चिपकाए गए हैं। रथ पर पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान की भी तस्वीर है। चुनावी रथ यात्रा से पहले अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे और ये तस्वीरें बाकायदा सोशल मीडिया पर डाली गईं ताकि संदेश साफ रहे कि नेताजी का आशीर्वाद शिवपाल के साथ नहीं बल्कि अखिलेश यादव के साथ है। चुनावी रथ पर सवार अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया कि क्या लखीमपुर में प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने जा रहा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के रास्ते एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रियंका गांधी लखीमपुर में किसानों के मुद्दे को लेकर पसीना बहा रही हैं, तो अखिलेश यादव भी चुनावी रथ के जरिए मैदान में जमीन पर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। बीजेपी भी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार चुनावी रणनीति बनाने के लिए बैठकें कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ में पहले ही एक जनसभा संबोधित कर चुके हैं। संकेत साफ है कि अभी चुनाव में यूपी में 4 महीने बाकी हैं, लेकिन आज से ही अभी से ही सारे राजनीतिक दल मैदान में उतर आए हैं। तो सोचिए चुनाव कितना दिलचस्प रहने वाला है। सहयोगी अरुण अग्रवाल के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी ये यात्रा उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब उनके रथ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम नजर आए। ऐसे में आचार्य प्रमोद के सियासत को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। पराली जलाने पर रोक है, बावजूद इसके किसान पराली जलाते हैं। उनका कहना है सुविधाएं जो बोली जाती हैं वो मिलती ही नहीं। कपूरथला में एक खेत में पराली जलाई जा रही थी, उस वक्त वहां मौजूद थे हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली। उनकी ये रिपोर्ट। अक्टूबर 2021, और मैं इसलिए तारीख बता रहा हूं क्योंकि अक्टूबर 2020 हो, अक्टूबर 2019 हो, 2018 हो या उससे पहले के साल हो, ये नज़ारा आपको पंजाब और हरियाणा में जब अगर आप हाईवे से गुजर रहे हो तो अक्सर दिखता है। चाहे सरकारें कुछ भी दावा करती रहें कि मशीन दे दी गई है, ट्रेनिंग करवाई जा रही है, अवेयरनेस कैंपेन करवाया जा रहा हो, और इसके बावजूद हर साल जब हम हाईवे पे निकलते हैं तो हम लोग ऐसी सूरत हाल देखते हैं कि किसान जो हैं वो रात के अंधेरे में अफसरों और एक्शन से बचने के लिए, चालान से बचने के लिए वो आग लगाते रहते हैं। साल 2020 के मुकाबले इस साल जो है जो स्टबल बर्निंग कहते हैं या पराली जलाने की घटनाएं, उनकी संख्या कम हुई है। लेकिन उसका एक कारण ये भी है कि जो मॉनसून है वो बहुत देर से ख़त्म हुआ है। तो कई जगह अभी धान की जो कटाई है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, शुरू भी नहीं हुई है। कई जगह अभी धान की कटाई चल ही रही है। किसान हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, वो बताएं कि क्यों करते हैं, वो क्यों जलाते हैं आप लोग हर बार? क्या क्यों जलाते हैं? मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी है, मशीन की मजबूरी है। मशीन मिले तो की लोड है। अच्छा ये बताइए कि 1 एकड़ में अगर मशीन हो तो कितने का खर्च आ जाता है अगर पराली हटाना हो, जलाना ना हो? हटाना हो तो 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा है। 5-7 हज़ार रुपये? हाँ, मशीन लगेगी तो फिर बाद में लेबर भी लगेगी, बाहर निकालनी। अच्छा ये बताइए आपको डर नहीं लगता कि डर लगता है, पूरा डर लगता है पुलिस का। कारण और बताते हैं कि मशीन अवेलेबल नहीं है। दिखाते चलिए इधर कि किस तरह से पराली इधर भी जल रही है, आगे भी जल रही है। कपूरथला से कैमरा पर्सन गुरमीत के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। कोलकाता में बुर्ज खलीफा की थीम पर बने पूजा पंडाल की खूब चर्चा है, लेकिन सुरक्षा वजहों से यहां रोजाना हो रहे लाइट शो को रोक दिया गया। राज्य अग्निशमन विभाग के कहने पर यह पाबंदी लगाई गई है। दरअसल इस जगह बड़ी तादाद में श्रद्धालु जमा हो रहे थे। साथ ही रोशनी की वजह से उड़ानों के परिचालन में कुछ परेशानी आने की भी खबरें थी।